नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में काफी इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो साथियों, सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि हम लोग सरकार क्यों चुनते हैं, क्यों उनको वोट देते हैं कि जब कोई मजबूरी हो तो वो हमारी सहायता करें, लेकिन ऐसा ना हो कि सहायता की जगह वो हमें छोड़ दे। साथियों, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। खासतौर पे मैं बात कर रहा हूं वो शिक्षक वर्ग जो प्राइवेट स्कूल्स में 4-5 हजार रुपए की नौकरी करता है, लेकिन आज वो बिल्कुल बेरोजगार हो चुका है और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं है। अगर इलेक्शन होते तो सरकार के पास पैसा भी होता उनको देने के लिए, उनकी सहायता भी करते, लेकिन इस समय उन प्राइवेट टीचर्स के लिए कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि अभी ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। ऐसे में वो वर्ग बिल्कुल बेरोजगार है। ज्यादातर शिक्षक घर पे बैठे हैं, प्राइवेट टीचर्स, उनको ना कोई स्कूल से पैसे मिल रहे हैं, ना कुछ मिल रहा है, एजुकेशन सारा बंद हो गया है। ऐसे में वो कहां से गुजारा करेंगे? एमएलए एमपी उनकी पेंशन दी जाती है, क्या ऐसे में उनकी पेंशन को थोड़ा कट करके उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता? सबसे पहले तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स की कोई वो नहीं है। उनको 4-4 5-5 हजार रुपए में एक मजदूर से भी बुरा उनके साथ किया जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मजदूर के बारे में भी। सबसे पहले टीचर्स के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मजदूर। जो मजदूर रुक गए, सबसे पहले तो जो जा रहे थे गवर्नमेंट ने कहा कि आप यहां पे रुकें, और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि मजदूर रुक गए, उनका काम बंद हो गया, 2 महीने का काम बंद हो गया। जो मजदूर बड़ी मुश्किल से अपने सुबह कमा के शाम का खाने का इंतजाम करता है, वो मजदूर अब किराया कहां से दे? सबसे पहले तो वो घर जा रहा था, सरकार ने नहीं जाने दिया, वहां पे रोक दिया। अब वो मजदूर अपना किराया कहां से देगा? मकान मालिक उन पर जोर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। पहले तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग किराया माफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अब सब कुछ बेकार। इसके बाद होता है क्या है कि जो मोस्टली रेंट पे रहते हैं, मैंने तो अभी सोना की घटना भी बताई थी, 10-10 रुपए 12-12 रुपए एक यूनिट का चार्ज लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने किराया माफ भी किया, लेकिन मैंने काफी लोग ऐसे भी देखे हैं जिनका किराया कोई माफ नहीं हुआ। इसके बाद काफी ऐसे दुकानदार हैं जो जिनका काम बंद हो गया, लेकिन उनसे किराया लिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि क्या जो मकान मालिक हैं, देखो सबका काम बंद हो गया, तो उनका काम क्यों चालू है? उनको किराया क्यों दिया जा रहा है? यहां पर गवर्नमेंट बिल्कुल बहुत गंदा खेल खेल रही है। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करना चाहिए कि ऐसा ना करें, क्योंकि एक तरफ मजदूरों का काम बंद हो गया, दुकानदारों का काम बंद हो गया। दुकान में रखा रखा सामान, अगर कोई मिठाई की दुकान है, उस मिठाई की दुकान में अगर 1-1.5 महीने 2 महीने सब कुछ बंद रहा तो मिठाई का क्या हुआ होगा? एक तरफ तो उनका वो लॉस हो गया। इसके बाद गवर्नमेंट ऊपर से कोई अनाउंसमेंट ऐसा नहीं कर रही कि आप लोगों से किराया नहीं लिया जाएगा। रिक्वेस्ट कर रही है कि मकान मालिक किराया ना ले। रिक्वेस्ट क्यों? अगर आप लोगों का काम बंद कर सकते हैं तो आप लोग अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर सकते कि आप किराया नहीं लेंगे? मकान मालिक से क्यों अनाउंसमेंट नहीं कर सकते आप लोग? क्या ये रूल्स सिर्फ उन मजदूरों के लिए है, उन दुकानदारों के लिए है, उन टीचर्स के लिए है? इसके बाद काफी ऐसे इंस्टीट्यूशंस है। अभी मेरी नजर में एक बात आई थी, कुछ मेरे साथी हैं, कोचिंग है उनका, तो वो अपना कोचिंग बंद कर रहे थे, तो उनका सामान तक नहीं लेके जाने दिया। बोल रहे कि पहले किराया जो बचा हुआ है वो किराया दीजिए। ऐसा क्यों है? अब एक बात बताइए कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ये लगाइए कितने महीने से वो बंद है, ऐसे में किराया। मतलब गवर्नमेंट यार कर क्या रही है? क्या गवर्नमेंट को इसलिए वोट दिया जाता है? अगर मैं खुद अपनी बात बताऊं, मैं यहां पे मेरा ऑफिस है, मेरा काम सारा मोस्टली बंद हो गया था, ठीक है। मैं भी कोचिंग में काम करता था, काम बंद हो गया। मैंने इनसे बात करी कि सर आप लोग किराया लेंगे? बोल रहे लेंगे। बताओ, बताइए क्या किया जाए? तो ऐसे में गवर्नमेंट कहां पे है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट को क्यों चुना जा रहा है? तो साथियों, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि और सबसे बड़ी बात, चलो मैं अपने आप से भी छोड़ देता हूं, उन मजदूरों का क्या होगा जो मजदूर 2-2 महीने का किराया भर के जाएंगे? मतलब ना तो कोई रोजगार, उनको ऊपर से वहां बांध दिया कि तुम्हें यहां रहना, यहां से जाना नहीं है, और इसके बाद वो किराया देंगे। भाई गवर्नमेंट सो कहां रही है? खट्टर साहब आप सो कहां रहे हैं?
या अब की बार वोट मांगने आएंगे ये गरीब लोग आपको वोट दे देंगे? आपकी पहले सीट कितनी आई थी और अब कितनी आई है और अब कितनी आएंगी? अगर यही हिसाब रहा तो आपको कोई वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ये गरीब जनता एक एक चीज को नोट कर रही है, देश के अंदर क्या हो रहा है। आप लोग इतना गलत कर रहे हैं गरीब के साथ। चलो ठीक है, हम मान रहे हैं कि गरीब को रोका जा रहा है, ठीक है, हम मान रहे हैं महामारी है ऐसे। उसमें यार सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर सबका काम बंद हो गया तो मकान मालिक को बोला जाए कि भाई आप, क्योंकि उनका काम बंद हो गया, वहां पे वो पड़े हुए, उनके पास कुछ भी नहीं है। 1-2 महीने काटना एक गरीब आदमी के लिए कितना बड़ा होता है, आप लोग गद्दी पे बैठ के नहीं समझ सकते। क्योंकि आपके पास तो जो भी पैसा आता है, आपका तो सब कुछ होता है, पेंशन वेंशन सारी चीज आप लोगों की आती है, आपको तो सारी मतलब सब फैसिलिटीज मिलती है। आपके बच्चे तो बड़े बड़े जगह पढ़ लेते हैं जनता के पैसे से, लेकिन जनता का क्या हो रहा है उसको कौन बताएगा? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये जनता कोरोना से ज्यादा इस भुखमरी से मर जाएगी। आज के समय में ऐसे लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। धन्यवाद।